हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में काम करने की कैपेसिटी, जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है विथ वर्च्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से। अगर कोई स्पेशल पोजीशन दिया जाए, स्पेशल पोजीशन, तो उस स्पेशल पोजीशन की वजह से ये एनर्जी गेन होती है, एनर्जी गेन होती है। मीन्स उसमें जो काम करने की कैपेसिटी आती है उस स्पेशल पोजीशन की वजह से आती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम U से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को उठा के हमने एक सर्टेन हाइट पे रख दिया, तो एक सर्टेन हाइट पे जब हम उसको रखेंगे तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क हमको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट करना पड़ेगा, जितना वर्क हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट करेंगे उसको उस पोजीशन तक, उस सर्टेन हाइट तक ले जाने के लिए वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर यहीं पे मान लो सरफेस पे अगर कोई क्या कहते हैं स्टोन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो वो कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन एक सर्टेन हाइट पे ले जाके उसको हम छोड़ें तो वो तेजी से नीचे की तरफ आएगा बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाए। मतलब उसमें नीचे गिरने की जो क्षमता आई या जो वर्क करने की क्षमता आई वो किसकी वजह से आई, उसके स्पेशल पोजीशन की वजह से आई। यानी कि उस हाइट पे जब हमने उसको रखा तभी वो वहां से नीचे गिर सकता है। सरफेस से जब तक वो पोजीशन उसको नहीं देंगे तब तक उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। इसी तरह से आपने बो एंड एरो की बात करते हैं, तो बो को आपने देखा होगा, उस पे एरो रखते हैं, उसको जब हम खींचते हैं तो वो झुकता है, एक स्पेशल पोजीशन आता है, एक स्पेशल पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आती है। वो पोटेंशियल एनर्जी बो की होती है, जो जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी वो एरो को दे देता है और एरो तेजी से आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्पेशल पोजीशन की वजह से प्रोड्यूस होती है किसी ऑब्जेक्ट में। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग तरह का हम नेम देते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे रखते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशन और उसमें जो काम करने की क्षमता आती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह अभी हमने रबर बैंड का एग्जांपल लिया या फिर बो का एग्जांपल लिया। जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, उसको जब हम फैलाते हैं, यानी उसमें जब इलास्टिसिटी आती है तब काम करने की कैपेसिटी उसमें प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अलग अलग पोजीशन में रखने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको अलग अलग हम नेम देते हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट रखा गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसमें इलास्टिसिटी के गुण की वजह से, उसको फैलाने की वजह से अगर वर्क करने की कैपेसिटी आई तो उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखने से जो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी गेन होती है उसको उसी नेम से जानते हैं। यहाँ इस क्रम में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको जानने के लिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एन ऑब्जेक्ट,
ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मास जो है वो m है, m मास का है, और इसको इस सरफेस से एक सर्टेन हाइट, यहां से यहां तक जो हाइट है इसको उठा के ये h हाइट पे हमने रख दिया। एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसको हमने सर्टेन हाइट h पे रख दिया। अब हमको इस सर्टेन हाइट तक लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ा, वर्क जितना करना पड़ा वही इस बॉडी की इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो इस पे करना पड़ा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब यहाँ देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम जानते हैं यहाँ एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा F होगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, जिस हाइट पे हमने रखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h। तब w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स h, और w इज इक्वल टू f कितना है, mg के बराबर है, mg इंटू h, और वर्क इज इक्वल टू mgh। ये वर्क हो गया। और हम जानते हैं वर्क डन is equal to potential energy of the body, potential energy of the body। जैसा कि हमने बताया कि उस पे जो वर्क हम करेंगे वो उसके द्वारा गेन की गई एनर्जी के बराबर होगा। देन यही जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, U इज इक्वल टू mgh। तो इस फार्मूले से mgh, जहां m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट गेन बाय द बॉडी, और द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पोजीशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द बॉडी। तो इस फार्मूले से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। इसकी भी एसआई यूनिट सेम होती है, चूंकि ये भी एनर्जी है तो इसकी भी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल ही होती है। इसकी भी एसआई यूनिट जूल ही होती है, जिसको कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं। तो ये आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप लोग सीख चुके हैं वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताएंगे।